Hello students, hope you are doing well. So today we are going to start our first chapter of grammar, English grammar, parts of speech. Okay, so here we are having a very beautiful poem that tells us about the parts of speech. So let's begin with the poem. And let's start the poem. In English language, all the words are classified into the following categories named as parts of speech. यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं किसमें? फॉलोइंग कैटेगरीज नेम्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो नीचे दी गई कैटेगरीज है उनको parts of speech कहते हैं. As you can see on boards also, like noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So there are 8 parts of speech in English language. Okay, so let's start with the poem. A noun, the name of anything as house, lion, book और king. अब देखिए यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है. नाउन क्या है? नाउन द नेम ऑफ एनीथिंग. कोई भी चीज का नाम हो उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. एज हाउस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, देखिए, एज हाउस, लायन, बुक और किंग. जैसे कि कोई हाउस हो, लायन हो, कोई बुक हो या किंग, ये सब क्या है? Nouns है. Okay, now next, adjective tell the kind of noun as good, small, pretty, white और brown. अब देखिए adjective किसको बोलते हैं? adjective नाउन की जो भी काइंड होती है उसको बोलते हैं. जैसे कि जो नाउन है हमारा वो किस काइंड का है, किस किस्म का है. जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, गुड, स्मॉल, प्रिटी, वाइट और ब्राउन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने ऊपर क्या देखे थे? नाउन देखे थे बुक. अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा बुक के लिए? प्रिटी बुक. ओके, इस तरह. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ नाउन्स द प्रोनाउंस स्टैंड. हिज हेड, हर फेस, योर आर्म, माई हैंड. अब देखिए, आपने देखा होगा कि हर जगह नाउन इस्तेमाल या नाउन यूज नहीं किया जाता है ना. तो नाउन की जगह पर क्या यूज किया जाता? फिर प्रोनाउन. प्रोनाउन यूज किया जाता है ना. हिज, हर, योर, माय, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस है. जैसे कि हिज हेड, हर फेस, योर आर्म, माय हैंड, इन दिस वे. आपने देखा होगा जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो जिस तरह अगर हम पढ़ रहे हैं तेनालीरामन की स्टोरी, तो हर जगह स्टोरी में आपको तेनालीरामन 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 आएगा क्या? नहीं. आपको कभी कभी ही भी यूज किया जाएगा, है ना, क्योंकि तेनालीरामन एक मेल है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा, है ना. इस तरह दूसरे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हर बार नाउन यूज नहीं किया जाता है ना. अच्छा नहीं लगेगा कि हर बार नाउन ही यूज किया जाए, तो नाउन की जगह कभी प्रोनाउन भी यूज किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, वर्ब्स टेल ऑफ समथिंग बीइंग डन. टू रीड, राइट, प्ले, कैरी और रन. अब देखिए यहाँ पर हमको वर्ब मिलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. क्या है? वर्ब. वर्ब मीन्स एक्शन, वर्क, है ना. तो वर्ब हमको क्या बताता है कि कोई एक्शन, कोई चीज हो गई है, की गई है. जैसे कि रीड, राइट, प्ले, कैरी और रन, ये सारे एक्शन है ना. ये सारे वर्क है जिसको करना पड़ता है. जैसे कि रीड, पढ़ना, एक्शन है ना ये. दूसरा है राइट, लिखना, है ना, ये भी एक्शन है. फिर क्या है? प्ले, खेलना, ये भी एक्शन है. कैरी, कैरी करना कोई चीज, ये भी एक्शन है. नाउ रन, भागना, ये भी एक्शन है. ओके,
तो इस तरह वर्ब हमको क्या बताता है कि कोई एक्शन, कोई वर्क किया गया है या किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्ब हमको क्या ये बताता है। नाउ नेक्स्ट, हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल। एज फास्ट, स्लोली, इल और वेल। अब देखिए एडवर्ब्स के बारे में बात की जा रही है। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल। एडवर्ब क्या बताता है कि चीजें कैसी हो रही है, कैसे की गई है। कैसे मत मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है एज फास्ट, स्लोली, इल और वेल, यानी कि कैसे की गई है, बहुत जल्दी से, फास्ट फास्ट की गई है, बहुत स्लोली स्लोली की गई है, बहुत अच्छी तरह से की गई है, बहुत बुरी तरह से की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे, नीता राइट्स स्लोली। नीता कैसे लिखती है, लिखती तो है लेकिन कैसे लिखती है, बहुत स्लोली, बहुत आराम से, आहिस्ता से लिखती है। तो है ना, मालूम पड़ा ना हमको कि कैसे लिखते हैं। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल, तो इसलिए इसको कहेंगे एडवर्ब। जैसे स्लोली, फास्ट, वेल, नॉट वेल, सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स दैट शोज अस हाउ थिंग्स आर डन। ओके, now conjunction join the words together as boys and girls, wind and weather। देखिए अब कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। ज्वाइनिंग का काम कौन करता है, कंजंक्शन। कैसे ज्वाइन करता है वो देखिए, नीचे एग्जाम्पल दी गई है एज बॉयज एंड गर्ल्स, विंड एंड वेदर। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, एंड जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है। एंड की वजह से क्या हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स ये जो दो वर्ड है ये ज्वाइन हो जा रहे हैं, है ना, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद है विंड एंड वेदर। अब देखिए विंड और वेदर ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इनको ज्वाइन कैसे हो रहे हैं, ये ज्वाइन कंजंक्शन की वजह से। कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है, एंड, है ना। विंड और वेदर के बीच में हमने कंजंक्शन यूज करे एंड, तो ये दोनों वर्ड्स ज्वाइन हो चुके हैं कंजंक्शन की वजह से, विंड एंड वेदर, ठीक है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, द प्रपोजिशन स्टैंड्स बिफोर अ नाउन एज इन और दो, अडोर। मीन्स a preposition is a word which is placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word in the sentence। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, the preposition stands before a noun as in or through a door। यानी कि preposition जो होता है वो कोई भी noun या pronoun के पहले आता है, पहले यूज होता है, ठीक है। और प्रपोजिशन कौन कौन से है, जैसे कि अबव, बिटवीन, इनटू, विथ, ओवर, बाय, नियर, विद इन, बिहाइंड, ऑन, आउट, इन, बिफोर। सो दीज ऑल आर कॉल्ड प्रपोजिशन। ये कब आते हैं, कोई भी नाउन या प्रनाउन के पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिए है, थ्रो अ डोर, है ना। डोर यहाँ पर क्या है, नाउन है, यहाँ पे थ्रो यूज किया गया है एज ए प्रपोजिशन। फॉर अदर एग्जाम्पल्स आर देयर, द बॉयज इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, है ना। बिहाइंड क्या है, प्रपोजिशन है। द वॉल, वॉल मीन्स हियर वॉल इज नाउन, है ना। नाउन के पहले यूज किया गया है बिहाइंड, सो behind is preposition here. Other examples, the fan is on the table, यानी कि टेबल पर फैन रखा गया है ना। तो इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स preposition के। These all examples are called preposition or shows the preposition and shows the place of preposition। कौन सी प्लेस है प्रपोजिशन की, बिफोर नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रपोजिशन आता है। ओके नेक्स्ट,
The interjection shows surprise as oh how pretty, how wise, है ना. इंटरजेक्शन क्या होते हैं देखिए. इंटरजेक्शन जो है वो क्या बताते हैं, सरप्राइज. जब हम सरप्राइज हो जाते हैं तो कैसे बोलते हैं ना, ओ हाउ वाइज, हाउ प्रिटी, हाउ ब्यूटीफुल, है ना. ये सारे वर्ड जो हम यूज करते हैं ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं. इनको प्रेपोजिशन सॉरी इंटरजेक्शन कहते हैं. द इंटरजेक्शन शोज सरप्राइज, जो कि जब हम सरप्राइज हो जाते हैं कोई चीज को देखकर तो उनको इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे हाउ प्रिटी, हाउ वाइज, हाउ ब्यूटिफुल, व्हाट अ लवली कार, व्हाट अ लवली, हाउ लवली डे इज, इन दिस वे. ओके, नाउ नेक्स्ट, द होल आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच विच रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग टीच. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए पोएम में, द होल आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. जितने भी अभी तक हमने पढ़े जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे पार्ट्स है या वर्ड्स है, ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है विच रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग टीच. ओके, so here we have ended our poem there. Okay, यहाँ पर हमारी जो पोयम है जो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं वो यहाँ पर खत्म होती है. You will learn about these parts of speech in more detail in the succeeding chapters. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी जो पढ़े हैं, अभी जिसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में देखे या ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने अभी पढ़ा है, जिसके बारे में, जिस प्रपोजिशन के बारे में, उनका बिल्कुल डिटेल में आप वो सारी चीजें आगे की चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. जैसे कि नाउन हो गया, आप अगले चैप्टर हमारा है नाउन, तो आप उस नाउन के बारे में बिल्कुल पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं. वो जो नाउन चैप्टर रहेगा आपका सेकंड चैप्टर, वो डिटेल्ड रहेगा पूरा का पूरा नाउन पर, फॉर्म्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन and all these things. Okay, so here we have, हमने यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश किया है. We have just closed and ended our chapter here. Let's see a poem once again. Okay, I'm just reading. You have to listen it carefully. Okay, a noun, the name of anything, as house, lion, book or king. Adjectives tell the kind of noun, a good, small, pretty, white or brown. Instead of nouns, the pronouns stand, his head, her face, your arm, my hand. Verbs tell of something being done, to read, write, play, carry or run. How things are done, the adverbs tell, as fast, slowly, ill or well. Conjunction join the words together, as boys and girls, wind and weather. The preposition stands before a noun, as in or through a door. The interjection shows surprise, as oh how pretty, how wise. The whole are called parts of speech which reading, writing, speaking teach. Okay, so I hope you have understood this poem or parts of speech. Thank you.